नमस्ते ऑल। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रिकॉशंस ऑफ इवल जिन्स एंड ब्लैक मैजिक। हमने लास्ट टाइम बात की थी कि जब जिन्स हमारी लाइफ में आते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, और आज हम बात करेंगे कि अगर हमारी लाइफ में कोई भी ब्लैक मैजिक या कोई भी जिन से रिलेटेड कोई चीज़ अगर एक्टिविटी हो रही है, स्टार्टिंग लेवल पे हो रही है या अभी तक नहीं हुई है, तो कैसे हम उस चीज़ से सावधान रह सकते हैं, प्रिकॉशन ले सकते हैं। इन फ्यू पॉइंट्स के बारे में हम आज बात करेंगे। तो स्टार्टिंग में जैसे मैंने बताया था, सबसे पहला पॉइंट बेसिक से शुरू करते हैं कि जितने भी जिन्स हैं जो ये मुस्लिम कैटेगरी में होते हैं, मेल या फीमेल जिन जो भी होते हैं, इनको बहुत, जिसको कहते हैं ना, सफाई बिल्कुल पसंद नहीं है। इन्हें ख़राब जगहों पे, जो अनक्लीन जगहें हैं, गंदी जगहों पे रहना, सर्वाइव करना, ये इनका कंफर्ट जोन में आता है। तो सबसे पहले अपने घरों को बहुत साफ़ रखो। सुबह शाम अपने घर में क्लीनिनेस होनी चाहिए, डस्टिंग करवाओ, मे बी पोंछा लगवाओ, झाड़ू लगवाओ, मतलब घर क्लीन होना चाहिए। तो वहाँ पे इनको बहुत डिस्कम्फर्ट लगता है, तो वहाँ पे वो आना नहीं चाहते, थ्राइव नहीं करना चाहते, रहना नहीं चाहते। तो पहले तो ये बहुत बेसिक चीज़ है जो करनी बहुत ज़रूरी है। दूसरा, खुद भी जो है रोज़ नहाना। कुछ लोग होते हैं जो रोज़ नहाते नहीं हैं, दो तीन दिन नहीं। मैं कई लोगों को कई बार जानती हूँ जो एक हफ्ता नहीं नहाना चाहते, जस्ट बिकॉज हमें नहाना पसंद नहीं है। तो उनकी बॉडी में जो डर्ट और जो चीज़ें, जो कहते हैं हम, जो बैक्टीरिया कह लो या जो भी एक वाइब्रेशन उनके बॉडी के अंदर ऑरा शुरू हो जाता है, उसकी वजह से जब वो क्लीन नहीं होती उनकी बॉडीज़, तो ये अट्रैक्ट करती हैं इन जो सुपरनैचुरल चीज़ें हैं उनको अपने पास लाने के लिए। तो एक तो रोज़ नहाना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, जो नमक होता है, जो रॉक सॉल्ट जिसको हम बोलते हैं, उसको नहा लो। जैसे पहले तुमने साबुन से नहा लिया, पूरा नहा लिए, एक बाल्टी में थोड़ा सा नमक डाल के उसको अपने सर से लेके उस पानी को अपने ऊपर डाल दो। तो उससे क्या होता है, तुम्हारी पूरी क्लेंजिंग हो जाती है आउटर बॉडी की, ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है। और जो ये नमक होता है, ये बहुत ही ज़्यादा, अगेन, जो जिन्स होते हैं वो इसको बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, सफाई क्योंकि पसंद नहीं है, तो वहाँ भी ये थोड़ा सा दूर रहते हैं। दूसरा, कपड़े साफ़ पहनो। कुछ लोग होते हैं नहाने के बाद वही पुराने कपड़े पहन लेते हैं, कपड़े धोते नहीं है टाइम पे। तो कपड़े भी बहुत ज़रूरी है साफ़ पहनना, क्योंकि कोई भी चीज़ जो होगी, जो पुरानी हो जाएगी, चाहे वो तुम्हारे स्वेट से हो जाए, चाहे कोई भी अनक्लीन एक्टिविटी से हो जाए, वहीं पे इनको सबसे पहला अट्रैक्शन लेवल इनका शुरू होता है जिन्स का। तो साफ़ कपड़े भी पहनने हैं। लड़कियों के लिए, जैसे जिनके लंबे बाल हैं बहुत ज़्यादा, रात को जब सूर्य अस्त हो जाता है तो उसके बाद लंबे बाल खोल के बाहर घूमने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये भी एक चीज़ है जो सबसे ज़्यादा इन जिन्स को, स्पेशली जो मेल जेंडर जिन्स हैं, इनको लंबे बाल, खुले बाल बहुत पसंद है। तो फिर ये तुम्हारे साथ आ जाते हैं। इसमें ज़रूरी नहीं है कि ब्लैक मैजिक, जैसे मैं लास्ट वीडियो में समझाया था कि जिन्स अपने आप भी डायरेक्टली तुम्हारे, कई बार नेकेड बॉडीज़ हो गई या तुम्हारे लंबे बाल हो गए, उसके साथ तुम्हारे आ जाते हैं, तो ये अवॉइड करना है। दूसरा, जो इत्र होते हैं, जो एक होता है परफ्यूम्स हो गए, डिओड्रेंट्स हो गए, वो थोड़ी अलग चीज़ है। इत्र एक थोड़ी अलग तरीके से बनाया जाता है, और उसमें भी जो चमेली की खुशबू का जो इत्र होता है उसको नहीं इस्तेमाल करना है बॉडी में, क्योंकि जैसे ही तुम उस इत्र को इस्तेमाल करोगे, ये उनके लिए एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल चीज़ है जो अपनी तरफ उनको तुम्हारी तरफ खींच देती है। और जब तुम अपने बॉडी पे निकाल के जाते हो, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, ना चाहते हुए भी वो ऑटोमेटिकली तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा अवॉइड करो, इत्र नहीं लगाना है। दूसरा, जो तुम प्रिकॉशन ले सकते हो, जो सरसों का दिया होता है उसको शाम होते ही अपने घर के सेंटर जो पॉइंट है उसमें जलाओ। तो इससे क्या होता है, इससे भी जो एक ऑरा क्रिएट होता है, सरसों के दिए से ये थोड़ा दूर रहती हैं चीज़ें, कंफर्ट जोन में नहीं आती हैं। तो थोड़ा सा बड़ा सा साइज़ का सरसों का दिया का लेके उसको शाम को रोज़ जलाओ। ये रोज़ की चीज़ें हैं जो तुम करोगे तो घर में भी तुम्हें पीसफुल एटमॉस्फेयर महसूस होगा। सिर्फ ये इन चीज़ों को भगाने के लिए नहीं है, ये अपने लिए भी एक ऑरा क्रिएट करने के लिए है, घर में एक पॉजिटिव। ओके। दूसरी चीज़ जो मैंने इसमें लिखी है वो ये है, कुछ लोग बोलते हैं कि हम तो पूजा करते हैं लेकिन हमें पूजा करने के बाद वो असर नहीं होते, वो हमारे साथ हमें बेनिफिट्स नहीं मिलते। तो ऐसा नहीं है। चाहे तुम छोटी सी पूजा क्यों ना करो, अपने दिल से पूजा करो, श्रद्धा से पूजा करो, वो कहीं ना कहीं ज़रूर तुम्हारे जीवन में तुम्हें मदद कर रही है।
कैसे कर रही है तुम्हें दिखाई नहीं देगा। ज़रूरी नहीं है वो चीज़ें तुम्हारी एकदम सामने आके तुम्हें बताएं कि हमने तुम्हारी इस चीज़ में मदद करी है, लेकिन कभी भी वो व्यर्थ नहीं जाती हैं, वेस्ट नहीं जाती हैं। तो पूजा करना मत छोड़ो, श्रद्धा से अपनी पूजा करो, ज़रूर तुम्हें कहीं ना कहीं उस चीज़ की मदद मिल रही है। तुम्हें उन बहुत सी चीज़ों से वो छोटी सी पूजा बचा रही है। इस बात में हमेशा अपना बिलीफ जो है उसको स्ट्रॉन्ग करके चलो। दूसरा, जो नॉन वेज फूड खाते हैं और जो ड्रिंक्स करते हैं, अल्कोहल की यहाँ पे बात हो रही है, ये करना बिल्कुल बंद कर दो अपने घर में, क्योंकि जो ये नॉन वेजिटेरियन फूड है और जो ये अल्कोहल की जो फ्रेगनेंस है या इसका जो टेस्ट है, ये इन लोगों का खाना है, ये जिन्स का और सुपरनैचुरल एक्टिविटीज़ का खाना, एंटिटीज़ का खाना है। तो जब तुम्हारे घर में ये चीज़ें बनेंगी और एक रेगुलर बेस पे बनती रहती हैं, तो उनको एक अच्छा लगता है उस घर के तरफ मॉनिटर करना या आसपास उस घर के रहना, क्योंकि दे लव दैट फ्रेगनेंस। तो ये चीज़ एकदम बंद करो पहले तो अपने घर में इस प्रिकॉशनरी मेजर्स के लिए। दूसरा, जो कपूर होता है उसको घर में दिन में एक बार ज़रूर जलाओ नहाने के बाद। शाम को भी जला सकते हो, सुबह भी जला सकते हो, बट रोज़ जलाओ, क्योंकि कपूर की जो एक ऑरा है, जो उसमें से चीज़ें निकलती हैं, वो इन चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ देती हैं। तो ये उस चीज़ से दूर रहना चाहते हैं। बाकी यही है कि रात के अंधेरे में सुनसान जगहों पे मत जाओ, अकेले मत निकलो, अवॉइड करो रात के बाद निकलना, स्पेशली ऑन अमावस्या डेज़ और पूर्णमासी के दिन तो बिल्कुल भी मत निकलो। नाइट लाइफ में जाते भी हो, अगर पार्टी भी करने जाते हो, तो थोड़ा अवॉइड करो भाई इन 2 दिन जो है, अमावस्या के दिन और पूर्णमासी के दिन, थोड़ा सा कम कर दो इस चीज़ को। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जैसे रोड क्रॉस कर रहे हो या कहीं पे चल रहे हो, तो थोड़ा सा ध्यान दो, क्योंकि जैसे कई बार टी पॉइंट्स आती हैं, तो कुछ टी पॉइंट्स को देख के बहुत अजीब सा तुम्हें फील होता है कि यहाँ पे कुछ क्रीपी सा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा। तो उन टी पॉइंट्स में ज़्यादा जल्दी ड्राइव करना या रैशली खुद भी चल के जाना थोड़ा डेंजरस हो सकता है, कि वहाँ भी ये चीज़ें कई बार बैठी रहती हैं, तुम्हें देखती रहती हैं जो लोग आते जाते हैं। तो इन जगहों में थोड़ी सी जो है प्रिकॉशंस रखो। बाकी ये तो प्रिकॉशंस की बात हो गई, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर तुम ये सब चीज़ें करोगे तो कोई जिन तुम्हारे ऊपर लग नहीं सकता, वो डेफिनेटली लग सकता है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दोगे तो काफ़ी चीज़ों से तुम बच सकते हो। बाकी तो यही है कि बाद में जब तुम्हें लगे कि कोई चीज़ हो रही है, तो तुम फिर जो है कांटेक्ट करो टू एनी पैरानॉर्मल एक्सपर्ट एंड डायग्नोसिस करवाओ। उसी में पता चल पाएगा कि वेदर ये एक्टिविटी है कि ये वेदर एक्टिविटी नहीं है तुम्हारी लाइफ में। बस दैट्स इट, यही कुछ पॉइंट्स थे दिमाग में, इन पॉइंट्स को रखना। नेक्स्ट वीक एक नया वीडियो, टिल देन गुड बाय।